Hello everyone, welcome to my channel Edu for All. So next chapter है The Living Organisms, Characters and Habitat. अभी हम लोग क्लास 6 की NCERT सीरीज़ में चैप्टर 9 को देखेंगे. So स्टार्ट करते हैं. पहेली एंड बूझो वेंट ऑन वेकेशन टू मैनी प्लेसेस ऑफ इंटरेस्ट. तो पहेली और बूझो जो है वो अपने वेकेशन में कई जगह घूमने जाते हैं जहाँ उनका इंटरेस्ट है. One such trip took them to the river गंगा in ऋषिकेश. उसमें से एक ट्रिप में वो रिवर गंगा जो कि ऋषिकेश में बह रही है वहाँ जाते हैं. They climbed the mountains of the Himalayas. वो हिमालयाज़ के जो माउंटेन्स हैं उसमें चढ़ते हैं. Where it was very cold. जहाँ बहुत ठंड हो रही होती है. They saw many kinds of trees on these mountains. वो यहाँ पर बहुत तरह के ट्रीज़ देखते हैं, पेड़ देखते हैं, जैसे ओक्स, पाइन्स एंड देवदार्स. जैसे कि ओक हो गए, पाइन और देवदार. वेरी डिफरेंट फ्रॉम द वंस नियर देयर होम ऑन द प्लेन्स. जो कि बहुत डिफरेंट है जहाँ पहेली और बूझो रहते हैं. और पहेली और बूझो कहाँ रहते हैं? प्लेन्स में. प्लेन्स यानी कि मैदानी भाग. और ये लोग घूमने कहाँ गए हुए हैं? ऋषिकेश, है ना, जो कि क्या है, जहाँ पर हिमालयाज़ है. तो वहाँ पर वो जा रहे हैं, तो उनको वहाँ पर गए हैं, तो वहाँ पर उन्हें बहुत सारे माउंटेन्स दिखे हैं और वहाँ पर अलग अलग तरीके के पेड़ दिखाई दिए हैं. ठीक है. इन येट अनदर ट्रिप, उनके अगले ट्रिप में दे ट्रैवल टू राजस्थान. वो कहाँ पहुँच गए? अब राजस्थान. एंड मूव्ड ऑन कैमल्स थ्रू द हॉट डेजर्ट. और कैमल पे, मतलब उन्होंने कैमल की सवारी की. दे कलेक्टेड डिफरेंट काइंड ऑफ कैक्टस प्लांट्स. और वो वहाँ से क्या किए? बहुत डिफरेंट वैरायटीज़ ऑफ कैक्टस प्लांट को कलेक्ट किए जो उनके अपने ट्रिप से. फाइनली दे वेंट ऑन अ ट्रिप टू पुरी. और अंत में वो लोग पुरी जाते हैं. एंड विजिटेड द सी बीच, जहाँ वो सी बीच को विजिट करते हैं यानी कि जाते हैं. डॉटेड विथ कैसुराना ट्रीज़, जहाँ पर उनको कैसुराना ट्रीज़ मिलते हैं. वाइल रिकलेक्टिंग all the fun that they had on these trips, a thought struck them. ठीक है. जहाँ पर वो जो इतने लंबे ट्रिप में गए, तो उतने लंबे ट्रिप से उनको बहुत सारी मेमोरीज मिलती है. बट कुछ चीज़ें हैं जो वो सोचते हैं जो उनके माइंड में रह जाती है. ठीक है. तो अब आगे देखते हैं क्या है. ऑल दिस प्लेसेस वर सो डिफरेंट फ्रॉम वन अनदर. अब ये 3 चीज़ों का जो जिक्र किया है, जैसे पहला हो गया माउंटेन, डेजर्ट एंड फाइनल क्या? सी. तो ये जो 3 जगह हैं ये तीनों एक दूसरे से काफ़ी डिफरेंट है. सम वेर वेरी कोल्ड. कुछ जो था वो बहुत काफ़ी वहाँ ठंड पड़ रही थी. कुछ बहुत हॉट थे और ड्राई. और सम प्लेसेस सो ह्यूमिड. और जो थर्ड में जो उन्होंने सी में जो घूमा, ठीक है, वो कैसा था? ह्यूमिड था. ह्यूमिड का मतलब क्या होता है? जहाँ मॉइस्चर ज़्यादा हो, यानी कि जहाँ नमी ज़्यादा हो. ठीक है. एंड येट ऑल ऑफ देम हैड मैनी ऑर्गेनिजम्स, लिविंग क्रीचर्स ऑफ वेरियस काइंड. और जितने भी जगह वो लोग घूमने के लिए गए, हर जगह क्या था कि अलग अलग ऑर्गेनिजम्स उन्होंने ऑब्जर्व किया, है ना. दे ट्राई टू थिंक ऑफ अ प्लेस ऑन अर्थ वेयर दे मे नॉट बी एनी लिविंग क्रिएचर. वो लोग ऐसा सोच रहे हैं कि क्या अर्थ में कोई ऐसा जगह है जहाँ पर कोई भी लिविंग क्रिएचर नहीं रहता हो. बूझो थॉट ऑफ प्लेसेस नियर हिज होम. बूझो कुछ प्लेस सोचता है जो उसके घर के आसपास है. इनसाइड द हाउस, अपने घर के अंदर. ही ट्राइड द कबर्ड्स. वो कबर्ड के अंदर ढूंढने की कोशिश करता है. उसे ऐसा लगता है कि शायद यहाँ कोई लिविंग क्रिएचर ना हो. ही हैड थॉट दैट देयर मे नॉट बी एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म हेयर. मतलब अपने जो कबर्ड में उसको ऐसा लगता है कि शायद यहाँ कोई लिविंग क्रिएचर नहीं होगा. बट ही फाउंड वन टाइनी स्पाइडर इन द कबर्ड. बट वहाँ उसको क्या, एक छोटी मकड़ी उसे दिखाई देती है. ठीक है. आउटसाइड द होम टू देयर डिड नॉट सीम टू बी एनी प्लेस ही कुड थिंक ऑफ दैट डिड नॉट हैव लिविंग क्रिएचर. ठीक है. अब ऑफ सम काइंड और अदर. ठीक है. अब उसके घर के बाहर भी वो जब सोचता है कि जब घर के एक छोटे से कबर्ड में उसे एक छोटी मकड़ी मिल जाती है, तो वो सोचता है कि क्या बाहर
क्या बाहर कोई भी ऐसा प्लेस है जहाँ पर कोई लिविंग क्रिएचर या लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं रह रहा हो? पहेली स्टार्टेड थिंकिंग एंड रीडिंग अबाउट फार अवे प्लेसेस। पहेली जो है वो सोचती है और पढ़ती है यहाँ से कुछ अलग प्लेसेस जो कि थोड़े दूर में है। सी रीड दैट पीपल हैव इवन फाउंड टाइनी लिविंग ऑर्गेनिज्म इन द ओपनिंग्स ऑफ वोल्केनोज। तो जब वो आगे पढ़ती है तो उसे ये पता चलता है कि जो लोग हैं उन्हें ये भी मतलब ऐसा है कि वोल्केनो का जो ओपनिंग होता है वहाँ भी कुछ छोटे ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट होते हैं। मतलब आप ऐसा कह सकते हो कि अर्थ में कोई ऐसा जगह नहीं है जहाँ हमें किसी तरह का कोई ऑर्गेनिज्म नहीं मिलेगा, ठीक है, यानी ऑलमोस्ट जगह प्रेजेंट है, राइट। ओके, तो आगे क्या है, ऑर्गेनिज्म एंड द सराउंडिंग वेयर दे लिव। तो अब ऑर्गेनिजम्स और उनके सराउंडिंग जहाँ वो रहते हैं। अनदर थॉट दैट अकर टू पहेली एंड बूझो वॉज अबाउट द काइंड ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म दैट वर प्रेजेंट इन डिफरेंट लोकेशंस दैट दे हैड विजिटेड, ठीक है। अब जो दूसरा थॉट है पहेली और बूझो के दिमाग में वो ये है कि वो लोग जो इतने ढेर सारे जगह घूमे, ठीक है, और वहाँ पर क्या हो रहा था, जितने भी जगह गए हर जगह अलग अलग ऑर्गेनिज्म, ठीक है, और अलग अलग एनवायरनमेंट उन्हें देखने को मिला, ठीक है। अब आगे देखते हैं। द डेजर्ट हैड कैमल्स। अब डेजर्ट में क्या था, कैमल्स थे। द माउंटेन्स हैड गोट्स एंड याक। माउंटेन में क्या थे, गोट और याक थे, ठीक है, यानी कि बकरियां और याक ऐसा उली उली सा होता है, वो भी काइंड ऑफ कैसा बड़ा बफेलो टाइप आप देख सकते हो, उस टाइप से कुछ होता है याक, ठीक है। पूरी हैड सम अनदर क्रिएचर। अब पूरी में जो क्रिएचर मिल रहे हैं, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म मिल रहे हैं, वो काफ़ी डिफरेंट हैं डेजर्ट और जो माउंटेन एरियाज़ में मिल रहे थे। अब पूरी में उन्होंने क्या देखा, क्रैब्स ऑन द बीच एंड सच अ वैरायटी ऑफ फिश बीइंग कॉट बाय द फिशरमैन एट द सी। अब वहाँ उन्होंने क्या देखा, क्रैब्स, है ना, और क्रैब्स और फिशेस, ठीक है। तो अब ये जो तीनों अलग अलग तरीके का जगह है और वहाँ पर क्या हो रहे हैं, अलग अलग तरीके के ऑर्गेनिजम्स मिल रहे हैं, ठीक है। एंड देन देयर डिड seem to be some creature like ants and were present in all these different locations, ठीक है। और अब क्या है, अब एंट भी अलग अलग जगह में मिल रही हैं, ठीक है। these kinds of plants found in each of these regions were so different from the plant of the other region। अब एक जगह जो प्लांट मिल रहा है वो दूसरी जगह जो प्लांट मिल रहा है वहाँ से क्या है, काफ़ी डिफरेंट है। वॉट अबाउट द सराउंडिंग्स, ठीक है। तो अब सराउंडिंग्स का क्या, वॉट अबाउट द सराउंडिंग्स इन दिस डिफरेंट रीजन्स वेर दे द सेम, मतलब कि क्या जो वहाँ का सराउंडिंग है इतने अलग अलग जगह का, क्या वो सब सारे सेम हैं। तो एक्टिविटी 1 में आइए हम लोग ये पता करते हैं। लेट अस स्टार्ट विथ अ फॉरेस्ट। एक फॉरेस्ट से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। आई थिंक फॉरेस्ट सबके दिमाग में होगा, ठीक है ना, तो वहाँ से हम लोग स्टार्ट करते हैं। थिंक ऑफ ऑल द प्लांट्स, एनिमल्स एंड ऑब्जेक्ट्स दैट कैन बी फाउंड देयर। अब सोचो वहाँ पर कितने तरीके के एनिमल्स मिल सकते हैं या प्लांट या कोई डिफरेंट ऑब्जेक्ट, ठीक है, जो वहाँ पर हम लोगों को मिलता है। जैसे कि अब अगर एनिमल्स में ही बात कर लें तो बहुत सारे एनिमल्स मिलते हैं, जैसे कि लायन, टाइगर, डियर, ये सब भी हो गया। और फिर अलग अलग तरीके के प्लांट वैरायटीज़, अब प्लांट में बहुत सारी चिड़ियों के वैरायटीज़ है ना। लिस्ट देम इन कॉलम 1 ऑफ टेबल 9.1, ठीक है। अब ये जो टेबल यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है, टेबल ये 9.1, तो यहाँ पर क्या करना है, हमें एनलिस्ट करना है कि फॉरेस्ट में हमें क्या मिला, ठीक है, फिर माउंटेन्स में क्या, डेजर्ट में क्या है, फिर सी में क्या, और फिर या कोई और आप प्लेसेस जा रहे हैं, ठीक है, वहाँ पर कैसा मिल रहा है, ठीक है ना, किस टाइप के प्लांट हैं, एनिमल या कुछ अदर चीज़ें जो आपने ऑब्जर्व करी हैं, है ना। लिस्ट थिंग्स, एनिमल्स एंड प्लांट फाउंड इन द अदर रीजन दैट आर ऑल्सो शोन इन टेबल, ठीक है ना। अब ये तो वही हो गया ना कि लाइक जितने भी एनिमल, प्लांट, ये सब हमें मिल रहे हैं अलग अलग जगह जाने पर, वो सब हमें एनलिस्ट करना है उसमें,
और अगर कुछ और भी जगह आप विजिट किए हैं तो उसको भी आप वहाँ पर 9.1 में साइड में जो टेबल दिया हुआ है उसमें लिख सकते हैं। यू कैन कलेक्ट द एग्जाम्पल्स स्कैटर्ड थ्रू दिस चैप्टर टू फिल टेबल 9.1। अब चैप्टर से भी आप कलेक्ट कर सकते हो, है ना, पढ़ने के बाद। डिस्कस ऑल्सो विथ योर फैमिली, विथ योर फ्रेंड्स, पेरेंट्स एंड टीचर टू फाइंड मोर एग्जाम्पल टू फिल टेबल्स। ठीक है ना, आप अपने पेरेंट्स के साथ, अपने टीचर्स के साथ, फ्रेंड्स के साथ डिस्कस कर सकते हो उस टेबल को कंप्लीट करने के लिए। यू कैन ऑल्सो कंसल्ट many interesting books in libraries that talk of animals, plants and minerals of different region। आप बुक्स, जो लाइब्रेरी में बहुत सारे बुक्स जहाँ पर लिखा हुआ रहता है ढेर सारे एनिमल्स और मिनरल्स, प्लांट्स के बारे में, आप वहाँ से भी हेल्प ले सकते हो। ट्राई एंड इंक्लूड मेनी प्लांट्स, ट्राई करें और इंक्लूड करें एज मैनी एज, जितने भी प्लांट आप देखें हैं या फिर आपको पता है कि ये इस टाइप के प्लांट्स वहाँ मिलते हैं या एनिमल्स या फिर ऑब्जेक्ट्स वहाँ मिलते हैं, उसको उसमें मतलब ज़्यादा एग्जाम्पल डालने की कोशिश करें। बिग और स्मॉल, चाहे वो बड़ा हो या छोटा, इन ईच कॉलम्स इन दिस टेबल। ठीक है, उस टेबल 9.1 में। व्हाट काइंड ऑफ ऑब्जेक्ट विल वी फाइंड दैट मे नॉट बी एनिमल और प्लांट। अब वो ऑब्जेक्ट क्या है जिसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। अब कुछ देख लिया, या तो प्लांट है या एनिमल है। अब ऑब्जेक्ट जो यहाँ पर बात कर रहे हैं वो आखिर है क्या, कुछ और आपने देखा तो उसे भी नोट डाउन करना है। परहैप्स पार्ट ऑफ प्लांट लाइक ड्राइड लीव्स और पार्ट ऑफ एनिमल लाइक बोन्स। ठीक है, वी मे ऑल्सो फाउंड डिफरेंट काइंड ऑफ सॉइल एंड पेबल्स। ठीक है, अब यहाँ पर जैसे कि हमने लास्ट एक बॉक्स दिया हुआ है टेबल 9.1 में, जैसे ये एनी अदर का है ना, तो इसमें एनी अदर में क्या, एनी अदर में हो सकता है कि हम जब फॉरेस्ट विजिट किए तो मे बी हमें बोन मिला हो। ठीक है, हम सॉइल देख रहे हैं, कहीं हो सकता है कि लाल मिट्टी होगी, कहीं हो सकता है कि दलदली होगी, हल्की सी मिट्टी, या फिर कहीं काली मिट्टी होगी। तो उस तरह क्या हो रहा है कि हम अलग अलग तरीके के सॉइल्स को भी नोटिस कर पा रहे हैं। या फिर हो सकता है कहीं पे जो पेबल्स हैं, यानी कि कंकड़, छोटे आकार के जो पत्थर होते हैं या कंकड़ होते हैं उनको पेबल्स कहा जाता है। ठीक है, तो उन कंकड़ का हो सकता है साइज़ कहीं थोड़ा ज़्यादा छोटा होता होगा, कहीं मे बी थोड़ा ज़्यादा बड़ा होता होगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें भी हमें नोटिस करनी है ना। वाटर इन द ओशंस मे हैव सॉल्ट्स डिजॉल्व इन इट एज डिस्कस्ड इन चैप्टर 5। ठीक है, अब जैसे कि अब ओशंस होगा तो ओशन के जो पानी रहते हैं उसमें क्या होता है, उसमें सॉल्ट मिला हुआ होता है। ठीक है, तो वो भी हो सकता है ना। देयर कुड बी मेनी मोर ऑब्जेक्ट, ऐसा और भी बहुत डिफरेंट ऑब्जेक्ट हो सकता है। ठीक है, एज वी गो थ्रू द चैप्टर कीप एडिंग मोर एग्जाम्पल टू टेबल 9.1। जैसे जैसे हम चैप्टर में आगे बढ़ेंगे आपको और भी सारे एग्जाम्पल्स क्लियर होते जाएंगे, उसको आप इस टेबल 9.1 में फिल करेंगे। We will discuss the table as we travel through many more interesting places। अब हम और जैसे और अलग अलग प्लेसेस घूमते जाएंगे तो क्या होगा, हमारी जो विजुअलिटी है माउंटेन्स के प्रति या फिर सी या फिर फॉरेस्ट, तो फॉरेस्ट के प्रति वो क्या होगा, और ज़्यादा क्लियर होगा, हमें और ज़्यादा एग्जाम्पल्स मिलेंगे, चाहे वो प्लांट के हों, एनिमल के हों या ऑब्जेक्ट के हों। तो और उसको क्या करना है, टेबल 9.1 में फिल करना है ना। 9.2 हैबिटाट एंड एडप्टेशन। अब क्या है इसमें, हैबिटाट और एडप्टेशन। हैबिटाट का सिंपली मीनिंग क्या होता है, जहाँ पर कोई भी इंडिविजुअल या फिर ऑर्गेनिज्म जहाँ रह रहा है वो उसका हैबिटाट है। और एडप्टेशन, अब उस एडप्टेशन के लिए मे बी उसके पास कोई डिफरेंट टाइप ऑफ बॉडी स्ट्रक्चर प्रेजेंट होगा, है ना। जैसे कि जैसे फिशेस वाटर में रहती हैं तो उनके पास सांस लेने के लिए क्या है, गिल्स है, स्विम करने के लिए फिन्स है, और कैसा उनका बॉडी है, स्ट्रीमलाइन बॉडी है ना। यानी कि आगे का, जैसे मैंने कल ही पढ़ाया था, ठीक है, जैसे कि आगे का भाग कैसा होता है, स्ट्रीमलाइन का मतलब आगे, और जो पीछे का भाग होता है वो पतला होता है, नुकीला होता है, और बीच का बॉडी जो रहता है वो चौड़ा होता है। ठीक है, तो अब ये हो गए उनके एडप्टेशन, है ना। तो जैसे कि सब जहाँ अलग अलग रहते हैं, जैसे अगर कोई कोल्ड एरिया में रह रहा होगा तो वहाँ पर कैसे होंगे, वहाँ पर उनका
फर थोड़ा ज़्यादा थिक होगा, है ना। तो ये हो गया हैबिटाट और उनके एडेप्टेशंस, ठीक है ना। सो आगे देखते हैं क्या है। व्हाट डू यू फाइंड फ्रॉम द प्लांट्स एंड एनिमल लिस्टेड इन एक्टिविटी 1, ठीक है। तो अब एक्टिविटी 1 में क्या क्या प्लांट या एनिमल हमने देखा, ठीक है। डू यू फाइंड अ लार्ज वैरायटी इन देम, क्या बहुत सारे तरीके के हमें ऑर्गेनिजम्स मतलब प्लांट एनिमल ऐसा कुछ मिले क्या। लुक एट वॉट यू हैव एंटर्ड इन द कॉलम फॉर द डेजर्ट एंड द कॉलम फॉर द सी। अब कंपेयर करना है कि डेजर्ट में हमें क्या मिला और सी में क्या मिला। डिड यू लिस्ट वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म इन दिस टू कॉलम, क्या आपको दोनों में सेम ऑर्गेनिज्म मिला या डिफरेंट मिला, क्या ऐसा लगा कि ये दोनों एक दूसरे से काफ़ी डिफरेंट है। वॉट आर द सराउंडिंग्स लाइक इन दीज टू रीजन्स, अब इन दो रीजन्स में सराउंडिंग कैसा है। सराउंडिंग यानी कि जैसे कि हम अभी जिस जगह पे बैठे हैं हमारे आसपास कैसा कैसा माहौल है, कैसा इन्वायरमेंट है ना, वो हो गया सराउंडिंग। तो अब आगे देखते हैं। इन अ सी प्लांट्स एंड एनिमल्स आर सराउंडेड बाय सलाइन वाटर, सलाइन यानी कि सॉल्टी वाटर, ठीक है। अब ये हो गया उसका सराउंडिंग, यानी कि फिश हो सकता है कुछ फ्रेश वाटर में रह रही हो सकता है कुछ रिवर्स में होगी तो वो फ्रेश वाटर हो जाएंगी, और अगर जो फिशेस आपके ओशंस में रह रही हैं वो क्या हो जाएंगी, सलाइन। तो उनका सराउंडिंग कैसा है, सलाइन एनवायरनमेंट है ना। मोस्ट ऑफ देम यूज द एयर डिजॉल्व इन वाटर, अब मोस्टली वो सांस कैसे लेते हैं, जो एयर डिजॉल्व है वाटर में उससे, ठीक है। सो वैसे ये कैसे होता है, ये एक्चुअली ऐसा होता है ना कि H2O क्या होता है, H2O इज, ठीक है, ये क्या होता है, वाटर, ठीक है ना। ये किसका फॉर्मूला है, वाटर का फॉर्मूला है। तो इसमें और ऑक्सीजन क्या होता है, ये ऑक्सीजन हो गया और ये हाइड्रोजन, इन दोनों के कॉम्बिनेशन से क्या बनता है, वाटर। तो ये क्या हो गया ना, ये डिजॉल्व ऑक्सीजन हो गया एक तरीके से, ठीक है। तो यहीं से क्या हो रहा है ना, फिशेस अपना रेस्पिरेशन कर रही है, ठीक है। देयर इज़ वेरी लिटिल वाटर अवेलेबल इन डेजर्ट, अब इसके जस्ट अपोजिट अगर बात करें तो क्या हो रहा है, डेजर्ट में क्या है, बहुत लेस अमाउंट में क्या होता है, वाटर अवेलेबल होता है। इट इज़ वेरी हॉट इन द डे टाइम एंड वेरी कोल्ड एट नाइट इन द डेजर्ट, अब डेजर्ट में क्या होता है, दिन में काफ़ी गर्मी होती है और रात थोड़ी ठंडी होती है। The animals and plants of the desert live on the desert soil and breathe air from the surrounding, अब डेजर्ट में कैसा हो रहा है, वो लोग सराउंडिंग्स में जो भी एयर है उससे क्या कर रहे हैं, ब्रीथ कर रहे हैं, ठीक है। The sea and the desert are very different surroundings and we find very different kind of plants and animals in these two regions, isn't it? अब क्या है, जो सी है और जो डेजर्ट है, सी में सोच करके देखो पानी ही पानी, ठीक है। डेजर्ट में क्या है, बहुत कम अमाउंट में पानी अवेलेबल है। तो ये क्या, ये एक दूसरे से काफ़ी डिफरेंट इन्वायरमेंट है, काफ़ी डिफरेंट दोनों का सराउंडिंग्स है, और यहाँ पर जो एनिमल्स भी हमें मिल रहे हैं और जो प्लांट्स भी मिल रहे हैं ये भी काफ़ी एक दूसरे से काफ़ी डिफरेंट है ना ऐसा। लेट अस लुक एट टू वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म फ्रॉम डेजर्ट एंड द सी, ठीक है। अब दो एग्जाम्पल लेते हैं जो कि एक दूसरे अलग अलग इन्वायरमेंट के, एक डेजर्ट और एक सी, जो कि एक दूसरे से काफ़ी अलग है, ठीक है। कैमल एंड अ फिश, अब कैमल का एग्जाम्पल लिया, वो क्या है, वो कहाँ से है, डेजर्ट, एंड फिश इज फ्रॉम वाटर, राइट। द बॉडी स्ट्रक्चर ऑफ अ कैमल हेल्प्स इज टू सर्वाइव इन डेजर्ट कंडीशन, अब जो कैमल का जो बॉडी स्ट्रक्चर है वो उसको क्या चीज़ में सर्वाइव करने के लिए हेल्प कर रहा है, डेजर्ट कंडीशन में, है ना। मतलब कैमल का क्या होगा, वो वाटर लेस अमाउंट में कंज्यूम करेगा, है ना, और अपने बॉडी में पानी को जमा करके रखेगा थोड़ा, है ना, कंजर्व करेगा पानी को, ठीक है। और ओके, कैमल हैव लॉन्ग लेग्स, ठीक है। अब कैमल का क्या है, लेग जो है वो कैसा है, लंबा है। कैमल हैव लॉन्ग लेग्स विच हेल्प टू, जो कि हेल्प करता है कैमल को, विच हेल्प टू कीप देयर बॉडीज अवे फ्रॉम द हीट ऑफ द सैंड, ठीक है। अब कैमल जो है ना, देखो यहाँ पर फिगर में, ठीक है, यहाँ पर क्या है, कैमल का जो ये पैर है ये ज़मीन से क्या है, थोड़ा ज़्यादा ऊंचा है, ठीक है। तो ये क्या कर रहा है, अब नीचे में जो गर्मी आ रही है उससे क्या कर रहा है, बॉडी को थोड़ा बचा करके रख रहा है ना, इसीलिए उसका पैर थोड़ा ज़्यादा लंबा है।
ठीक है। दे एक्सक्रीट स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिन, और ये क्या कर रहे हैं, अपने जो यूरिनेशन हो रहा है वो काफ़ी स्मॉल अमाउंट ऑफ ये लोग यूरिन एक्सक्रीट करते हैं। क्यों? क्योंकि वाटर को कंजर्व करके रखना हो रहा है, ठीक है। देयर डंग इज़ ड्राई, उनका जो डंग होता है यानी उनका जो गोबर होता है वो भी क्या होता है, वो भी सूखा होता है। एंड दे डू नॉट स्वेट, और वो क्या करते हैं, उनका पसीना भी नहीं आता है। सिंस कैमल्स लूज वेरी लिटिल वाटर फ्रॉम देयर बॉडीज दे कैन लिव फॉर मैनी डेज विदाउट वाटर, ठीक है। अब क्या है ना कि वो अपने बॉडी से बहुत कम अमाउंट में पानी निकाल रहे होते हैं, ठीक है, और वो बहुत कम पानी पीते भी हैं, ठीक है। कम पानी पीते हैं ऐसा नहीं है, मतलब कि बहुत कम अमाउंट में वाटर लूज कर रहे होते हैं, ठीक है। इसलिए क्या होता है, वो बहुत दिन तक बिना पानी के भी रह सकते हैं। लेट अस लुक एट डिफरेंट काइंड्स ऑफ फिश, ठीक है। अभी तो कैमल का एग्जाम्पल हमने देख लिया, अब क्या है, अब हम लोग फिश के एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं आगे। सम ऑफ दीज आर शोन इन फिगर 9.3, तो जहाँ कैमल था ना उसी के बाजू में यहाँ पर फिशेस का भी कुछ डिफरेंट टाइप ऑफ फिशेस के बारे में दिखाया गया है ना। ओके, देयर आर सो मेनी काइंड्स ऑफ फिश, बहुत सारे तरीके के फिशेस होती हैं, ठीक है। बट डू यू सी दैट दे ऑल हैव समथिंग कॉमन अबाउट देयर शेप, ठीक है। अब ऑब्वियसली कुछ ब्लैक है ना, एक्वेरियम में भी हमने देखा कुछ ब्लैक, कुछ गोल्डन ब्लैक, कुछ येलो है ना, कुछ रेड, ऐसा बहुत सारे अलग अलग कलर के फिशेस होती हैं। बट क्या इन सारी फिशेस में कुछ ऐसा चीज़ है जो सेम है, कॉमन है उनके शेप में? ऑल द वंस सोन हैव हियर हैव द स्ट्रीमलाइन शेप दैट वाज डिस्कस्ड इन चैप्टर 8। अब क्या है इनमें सब कुछ में एक चीज़ सिमिलैरिटी है, वो क्या है, स्ट्रीमलाइन। अब स्ट्रीमलाइन का मतलब मैंने पहले भी ऑलरेडी बता दिया है ना। दिस शेप हेल्प्स देम टू मूव इनसाइड वाटर, और ये जो शेप है वो उनको क्या कर रही है, हेल्प कर रही होती है वाटर के अंदर मूवमेंट में। फिश हैव स्लिपरी स्केल्स ऑन देयर बॉडीज, अब जो फिशेज हैं उसके ऊपर कैसा होता है, स्लिपरी स्केल्स होता है उनके बॉडी में। दिस स्केल्स प्रोटेक्ट द फिश एंड ऑल्सो हेल्प इन ईजी मूवमेंट थ्रू वाटर, और ये जो है ना, ये जो स्केल्स है ये क्या करते हैं, उनको हेल्प करते हैं, ठीक है, प्रोटेक्ट करते हैं फिश को, और पानी में उनके ईजी मूवमेंट के लिए भी मतलब उसमें भी उनका मदद हो जाता है। वी डिस्कस्ड इन चैप्टर 8 दैट फिश हैव फ्लैट फिन्स, अब ये हमने ऑलरेडी चैप्टर 8 में पढ़ लिया है कि फिशेस का क्या होता है, फ्लैट फिन्स होते हैं यानी कि चपटे फिन्स होते हैं, एंड टेल्स, और टेल्स भी कैसा होता है, चपटा होता है। दैट हेल्प देम टू चेंज डायरेक्शन एंड कीप देयर बॉडी बैलेंस इन वाटर, और क्या है वो उसको डायरेक्शन देने में भी हेल्प करता है, ठीक है, और क्या होता है, बैलेंस करने में भी, पानी में बैलेंस करने में भी हेल्प करता है। गिल्स प्रेजेंट इन द फिश हेल्प देम टू यूज ऑक्सीजन डिजॉल्व इन वाटर। अब जो गिल्स होता है ना उनके बॉडी में, वो क्या होता है, गिल्स उनके किसके लिए है, उनके रेस्पिरेशन के लिए है। तो वो क्या करता है, जो ऑक्सीजन जो डिजॉल्व है वाटर में उसको लेने में, एक्सट्रैक्ट करके उसको लेने में काम करता है ना। वी सी दैट फीचर्स ऑफ अ फिश हेल्प इट टू लिव इनसाइड वाटर एंड द फीचर ऑफ अ कैमल हेल्प इट टू सर्वाइव इन अ डेजर्ट। देखो अब इन दोनों से हमें ये तो पता चल गया कि दोनों का क्या है, पूरी तरीके से उनका बॉडी अलग है, और उनका बॉडी जिस वे में बना हुआ है वो भी उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल है। जैसे कि कैमल का फुट थोड़ा ऊंचा है तो वो उसको हेल्प कर रहा है कि वो उसको गर्मी थोड़ा कम लगे, ठीक है। फिशेस का स्ट्रीमलाइन बॉडी है तो वो उसको उसके वाटर में उसके मूवमेंट को हेल्प कर रहा है ना। तो इस तरीके से क्या है कि जैसा सराउंडिंग है उस हिसाब से ही क्या है ना, प्लांट और एनिमल डेवलप हुए हैं ताकि वो इस इन्वायरमेंट में रहें। आगे देखते हैं। वी हैव टेकन ओनली 2 एग्जाम्पल्स, हमने सिर्फ 2 ही एग्जाम्पल लिया है फ्रॉम अ वेरी वाइड वेराइटी ऑफ ऑर्गेनिज्म एंड प्लांट दैट लिव ऑन अर्थ, जबकि बहुत सारे तरीके का बहुत सारे वैरायटी में यहाँ पर प्लांट और एनिमल्स प्रेजेंट हैं अर्थ में। इन ऑल दिस वैरायटी, इन सारी वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स में क्या है, वी विल फाइंड दैट दे हैव सर्टेन फीचर्स दैट हेल्प देम इन द सराउंडिंग इन विच दे आर नॉर्मली फाउंड। अब क्या है ना कि इतने सारे जो वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिज्म है तो सब में, उन सब में जो एक तरीके के सराउंडिंग्स में रह रहे हैं उन सब में कुछ ना कुछ कॉमन है जो उसको उस सराउंडिंग में रहने के लिए हेल्प कर रहे हैं।
ठीक है। द प्रेजेंस ऑफ स्पेसिफिक फीचर और सर्टेन हैबिट्स which enable an organism to live naturally in a place is called adaptation। ठीक है, अब है ना, क्या है ये तो पहले ही मैंने बताया है कि द प्रेजेंस ऑफ स्पेसिफिक फीचर। ठीक है, अब कोई एक स्पेसिफिक फीचर, जैसे कि हमने देखा मछलियों में स्ट्रीमलाइन बॉडी, वो उसके स्पेसिफिक फीचर है, या फिर और सर्टन हैबिट्स या उनके कुछ हैबिट्स विच इनेबल, जो कि उनको उस लायक बनाता है कि वो नेचुरली उस इन्वायरमेंट में एडप्ट कर सकें। ठीक है, तो वो क्या हो जाता है, रह सके, जो उनके लिए क्या होता है, एडप्टेशन होता है। एडप्टेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म डिफर डिपेंडिंग ऑन देयर प्लेसेस ऑफ ड्वेलिंग। ठीक है, अब ये एडप्टेशन क्या होता है, अलग अलग होता है उनके ड्वेलिंग प्लेसेस के लिए, मतलब जहाँ वो रह रहे हैं उसके लिए अलग अलग है ना। कैमल के लिए कुछ अलग है, फिशेस के लिए अलग है, फ्रॉग्स के लिए डिफरेंट होगा, ह्यूमंस के लिए डिफरेंट है ना। तो सिमिलरली सबके लिए क्या है, अलग है। That is why a fish cannot live out of water and a camel cannot live in a sea। अब यही वजह है कि अब कैमल को तुम समुद्र में डाल दो, क्या वो रह पाएगा? ह्यूमन बींग्स को छोड़ दो अंदर, बिना किसी इक्विपमेंट या बिना किसी चीज़ के, वो रह पाएगा? नहीं रह पाएगा। फिशेस को आप बाहर निकाल दो पानी से, क्या वो जिंदा रहेगी? नहीं रहेगी, मर जाएगी। तो सिमिलरली उसका क्या है ना, उस जिसका जो मतलब हैबिटेट है उस हिसाब से क्या हो गया है, वो अपने सराउंडिंग के हिसाब से ढल गया और उनके पास कुछ वैसा एडप्टेशन आ गया है ना, कुछ वैसा स्पेशल फीचर्स आ गया है। सॉरी। द प्लेस वेयर ऑर्गेनिज्म लिव इज कॉल्ड हैबिटेट। वैसा जगह जहाँ ऑर्गेनिज्म रहते हैं उसको क्या बोलते हैं, हैबिटेट। हैबिटेट मीन्स अ ड्वेलिंग प्लेस। हैबिटेट का मतलब क्या होता है, ड्वेलिंग प्लेस। ड्वेलिंग प्लेस मतलब जहाँ हम रहते हैं, यानी कि घर। द हैबिटेट प्रोवाइड्स, हैबिटेट क्या क्या देता है, फूड देता है, वाटर, एयर, शेल्टर और अदर नीड्स या और भी ज़रूरत की सामग्री या सामान जो एक ऑर्गेनिज्म को ज़रूरत पड़ती है ना। सेवरल काइंड्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स लिव इन द सेम हैबिटेट। ठीक है, बहुत सारे मतलब अब जैसे इस लैंड को ही ले लो। ठीक है, इस लैंड में ये क्या है, बहुत सारे तरह के एनिमल्स हैं। ठीक है, बर्ड्स भी हैं, प्लांट्स भी है। ठीक है, तो बहुत सारे तरीके के एक हैबिटेट में रहते हैं। द प्लांट्स एंड एनिमल्स दैट लिव ऑन लैंड आर सेड टू लिव इन टेरेस्ट्रियल हैबिटेट। अब जो लैंड में रह रहे हैं उसको क्या बोल रहे हैं, टेरेस्ट्रियल हैबिटेट्स। सम एग्जांपल्स ऑफ टेरेस्ट्रियल हैबिटेट्स आर फॉरेस्ट। अब टेरेस्ट्रियल हैबिटेट का क्या क्या एग्जांपल हो सकता है, फॉरेस्ट हो सकता है, फॉरेस्ट है मतलब कि ग्रासलैंड है, डिजर्ट, कोस्टल और माउंटेन रीजन्स हैं। ठीक है, ऑन द अदर हैंड उसी तरीके से द हैबिटेट ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स दैट लिव इन वाटर आर कॉल्ड एक्वाटिक हैबिटेट। ठीक है, अब उसी तरीके से जैसे हमने टेरेस्ट्रियल कहा, टेरेस्ट्रियल में हमने फॉरेस्ट देखा, माउंटेन्स देखा। ठीक है, तो जो उसी प्रकार से जो वाटर में रह रहे हैं उसको क्या बोल रहे हैं, एक्वाटिक हैबिटेट। जैसे कि लेक्स, रिवर्स एंड ओशंस आर सम एग्जाम्पल ऑफ एक्वाटिक हैबिटेट, है ना। इसका एग्जाम्पल क्या है, लेक, रिवर, ओशंस। देयर आर लार्ज वेरिएशंस अमंग टेरेस्ट्रियल हैबिटेट लाइक फॉरेस्ट, ग्रासलैंड, डेजर्ट, कोस्टल एंड माउंटेन रीजन लोकेटेड इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। अब क्या है यहाँ पर, बहुत देयर आर लार्ज वेरिएशन अमंग टेरेस्ट्रियल हैबिटेट। टेरेस्ट्रियल हैबिटेट में क्या है, बहुत लार्ज वेरिएशंस है। ठीक है, अब अलग अलग जगह में आप जाओ तो आपको अलग अलग तरीके का सब कुछ मिलेगा, है ना। जैसे कि हम लोग यहाँ पर जैसे कि हमने हॉट डेजर्ट के बारे में सुना है, कोल्ड डेजर्ट भी है। ठीक है, तो वो क्या है, लोकेशन के हिसाब से वो क्या हो रहा है, वो अलग हो जा रहा है। ठीक है, द ऑर्गेनिजम्स बोथ प्लांट एंड एनिमल लिविंग इन अ हैबिटेट आर इट्स बायोटिक कंपोनेंट। तो अब यहाँ पर ना दो कंपोनेंट की बात है। ठीक है, एक बायोटिक और एक एबायोटिक। तो बायोटिक का मतलब क्या है, बोथ प्लांट एंड एनिमल, यानी कि जो भी प्लांट और एनिमल है लिविंग इन अ हैबिटेट। ठीक है, द ऑर्गेनिज्म जो कि प्लांट या फिर एनिमल जो भी है लिविंग इन अ हैबिटेट आर इट्स बायोटिक कंपोनेंट, यानी कि जो भी लिविंग है वो क्या है, बायोटिक है। जो नॉन लिविंग है वो क्या हो जाएगा, एबायोटिक हो जाएगा। ठीक है, ये तो हो गया लिविंग पार्ट जिसको कि हम लोग बायोटिक बोल रहे हैं। द नॉन लिविंग थिंग्स सच एज रॉक्स। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, रॉक्स भी है। ठीक है, सॉइल भी है,
एयर भी है, वाटर भी है, ठीक है। ये जो हैबिटाट को जो कॉन्स्टिट्यूट कर रहा है, ये सब एलिमेंट्स, इसको क्या बोल रहे हैं हम लोग, एबायोटिक कंपोनेंट्स, ठीक है। क्यों? क्योंकि इसमें लाइफ नहीं है ना, रॉक में लाइफ नहीं है, वो डिवाइड नहीं कर पा रहा है ना, तो इसीलिए उसमें लाइफ नहीं है। और वो जब लाइफ नहीं है तो वो क्या चीज़ का पार्ट है, एबायोटिक पार्ट है, राइट। आर सनलाइट एंड हीट बायोटिक और अबायोटिक? अब ये बताना है कि सनलाइट जो है वो क्या है और हीट क्या है, वो बायोटिक है या अबायोटिक है। वी नो दैट सम प्लांट्स ग्रो फ्रॉम सीड्स। अब हमें ये भी पता है कि कुछ प्लांट जो है वो सीड से ग्रो करते हैं। लेट अस लुक एट सम एबायोटिक फैक्टर्स एंड देयर इफेक्ट ऑन द सीड एज दे ग्रो इनटू यंग प्लांट। अब यहाँ पर हमें कुछ देखना है एबायोटिक फैक्टर के बारे में, जो कि एक प्लांट को उसके ग्रोथ में हेल्प कर रहा है ना। इसके लिए हम लोग एक्टिविटी 2 परफॉर्म करेंगे। तो एक्टिविटी 2 में क्या है, ओके, एक बात बोलना है, जैसे कि ये जो है ना, ये चैप्टर काफ़ी लेंदी है, तो इसे मैं 2 पार्ट में लेकर के आऊँगी, है ना, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। तो ये जो है अभी पार्ट 1 और इसके बाद एक पार्ट 2 भी आएगा, ठीक है। रिकॉल एक्टिविटी 5 इन चैप्टर 1। वी मेड स्प्राउट्स फ्रॉम मूंग एंड चना सीड्स। तो हमने वहाँ पर क्या किया था, स्प्राउट्स बनाया था, कहाँ से, मूंग से और चना सीड से। व्हेन द सीड टर्न्ड इनटू स्प्राउट, जब वो सीड स्प्राउट में बदल जाता है, इट इज सेड टू हैव जर्मिनेटेड। अब इसको क्या बोलते हैं हम लोग, जर्मिनेटेड, यानी कि वो क्या हो गया है, अब वो पौधा बनने के लिए तैयार हो गया है ना। अब उसको अगर हम ज़मीन में लगा देंगे तो क्या होगा, वहाँ से वो धीरे धीरे और ग्रो करके और जर्मिनेट होकर के क्या हो जाएगा, वो धीरे धीरे प्लांट के शेप में आने लगेगा और एक प्लांट बन जाएगा, है ना। दिस इज द बिगनिंग ऑफ लाइफ ऑफ अ न्यू प्लांट। तो ये क्या है, ये बिगनिंग है नए जीवन का प्लांट में, है ना, ठीक है। इसी तरह से प्लांट को एक नया जीवन मिलता है, ठीक है। कलेक्ट सम ड्राई मूंग सीड्स। कुछ ड्राई मूंग सीड्स को कलेक्ट करना है। कीप 20 to 30 सीड्स असाइड एंड सोक द रेस्ट इन वाटर फॉर अ डे। 20-30 सीड्स को अलग रखना और बाकी को क्या करना, सोक करना है। डिवाइड द सोक्ड सीड इनटू 4 पार्ट। और जो सोक्ड सीड्स है उसको क्या करना है, 4 भाग में बांट देना है। कीप 1 पार्ट कम्प्लीटली सबमर्ज्ड इनटू वाटर फॉर 3 to 4 days। अब उसमें जो 3 से 4 है ना, ठीक है, मतलब 3 से 4 नहीं, मतलब जो एक पार्ट है ना, एक पार्ट को क्या करना है, पूरा पानी में ही भिगो के रखना है 3 से 4 दिन के लिए। डू नॉट डिस्टर्ब द ड्राई सीड्स एंड सबमर्ज्ड इन वाटर, ठीक है। अब बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं करना है ड्राई सीड्स को, और उसको क्या करना है, जो कि सबमर्ज्ड है वाटर में, ठीक है, दोनों को डिस्टर्ब नहीं करना है, ठीक है। कीप 1 पार्ट ऑफ सोक सीड्स इन सनी रूम एंड अनदर इन कम्प्लीटली डार्क रूम। अब एक को क्या करना है, पूरा डार्क रूम में रखना है, और एक को क्या करना है, सनी रूम में रखना है, ठीक है। जैसे कि डार्क रीजन, जैसे कि कबर्ड हो सकता है, ठीक है, दैट डज नॉट अलाउ लाइट टू कम इन, जिसमें कि क्या हो रहा है ना, कि लाइट अंदर नहीं जा रहा, वैसा जगह में रखना है, ठीक है। कीप द लास्ट पार्ट इन वेरी कोल्ड सराउंडिंग, ठीक है। और जो लास्ट है ना, जो एक भाग बच गया, ठीक है, उसको क्या करना है, सराउंडिंग जहाँ पर बहुत ज़्यादा ठंडा है वहाँ, एक कहाँ हमने रखा, एक को तो ड्राइड रहने दिया, ठीक है, एक को वाटर में रख दिया, एक को सनी में रखा, और एक को क्या कर रहे हैं, डार्क में, और एक रेफ्रिजरेटर कह सकते हैं, ठीक है, जहाँ पर आइस है वहाँ पर रख देना है, ठीक है, ठीक है। रिंस देम एंड रिप्लेस द वाटर एवरी डे, ठीक है। और जो है ना पानी जिसमें रखा हुआ था उसको क्या करना है, हर रोज़ पानी को चेंज करना है। व्हाट डू यू नोटिस आफ्टर अ फ्यू डेज, आप क्या नोटिस करोगे कुछ दिन के बाद। डू द सीड्स इन ऑल द 5 कंडीशन जर्मिनेट यूनिफॉर्मली, क्या जो हमने 4 कंडीशन 5 कंडीशन देखा, क्या इसमें से सब जगह इक्वली जर्मिनेट हुआ है सब। डू यू फाइंड स्लोअर और नो जर्मिनेशन इन एनी ऑफ दीज, क्या आपने कहीं ऐसा देखा जहाँ से कोई जर्मिनेशन ही नहीं हुआ है, या अगर जर्मिनेशन हुआ भी है तो वो काफ़ी स्लो ग्रो कर रहा है। डू यू रियलाइज दैट अबायोटिक फैक्टर्स लाइक एयर, वाटर, लाइट एंड हीट आर इम्पॉर्टेंट फॉर ग्रोथ ऑफ अ प्लांट, ठीक है। तो क्या आपको ऐसा कुछ महसूस हो रहा है कि ये जो एबायोटिक फैक्टर्स है या फिर अबायोटिक फैक्टर्स है, जैसे कि लाइट, टेम्परेचर, हीट, वाटर, एयर, ठीक है,
ये प्लांट के ग्रोथ में कोई हेल्प कर रहा है? इनफैक्ट एबायोटिक फैक्टर्स आर इम्पॉर्टेंट फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। हम जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है ना, हम सबके लिए जो ये एबायोटिक फैक्टर है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे ग्रोथ में। वी फाइंड दैट ऑर्गेनिज्म एग्जिस्ट इन वेरी कोल्ड एज वेल एज वेरी हॉट क्लाइमेट, इजंट इट? वी फाइंड, हमें क्या मिल रहा है? दैट ऑर्गेनिज्म एग्जिस्ट इन वेरी कोल्ड एज वेल एज वेरी हॉट क्लाइमेट। ठीक है, मतलब हमें बहुत गर्म जगह में भी ऑर्गेनिज्म देखने मिल रहा है और बहुत ठंडी जगह में भी। हाउ डू दे मैनेज टू सर्वाइव? वो इतने एक्सट्रीम कंडीशंस में भी कैसे सर्वाइव कर जाते हैं? एडेप्टेशन इज द मेथड बाय विच ऑर्गेनिज्म गेट वेल एडजस्टेड टू द क्लाइमेट। तो अब ये क्या है ना, एडेप्टेशन इज द मेथड। एडेप्टेशन क्या है? एक मेथड है जिसके थ्रू क्या होता है, ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, वेल एडजस्ट होते हैं किसी भी क्लाइमेट को लेकर के, है ना। ओके, एडेप्टेशन डज नॉट टेक प्लेस इन शॉर्ट टाइम बिकॉज द एबायोटिक फैक्टर ऑफ अ रीजन ऑल्सो चेंज वेरी वेरी स्लोली। अब एडेप्टेशन जो है ना, वो क्या होता है, वो एक दिन में हम लोग उस चीज़ को अचीव नहीं कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि जो एबायोटिक फैक्टर होता है ना, वो भी क्या होता है, धीरे धीरे चेंज होता है। दोज ऑर्गेनिज्म विच कैन नॉट अडेप्ट टू दिस चेंजेस डाई। ठीक है, और जो इस एडेप्टेशन को क्या करता है ना, अपने में इस ये जो भी चेंजेस हो रहा है, इसको अगर कोई अडेप्ट नहीं करता है तो वो क्या करता है, वो मर जाता है। एंड ओनली द एडेप्टेड वन सर्वाइव। और जो उस कंडीशन को एडेप्ट कर लेता है, ठीक है, वो क्या करता है, वो सर्वाइव कर जाता है। ऑर्गेनिज्म एडेप्ट टू डिफरेंट एबायोटिक फैक्टर इन डिफरेंट वेज। अब जो कोई भी एक ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, वो जो भी मतलब एबायोटिक फैक्टर्स है उसको अडेप्ट करते हैं अलग अलग तरीके से। ठीक है, जैसे कि हम लोग क्या है, सर्दी लग रहा है, ठीक है, ठंड ज़्यादा बढ़ गई है, तो क्या करते हैं हम लोग, स्वेटर पहन लेते हैं। ठीक है, और कुछ जैसे कि जानवर क्या होते हैं, वो क्या करते हैं, दिन भर धूप के टाइम में बाहर निकले हुए रहेंगे, और जब रात में सर्दी होती है तो वो एक जगह कंबाइंड होकर के रहते हैं। ठीक है, उससे क्या होता है, एक दूसरे की जो हीट ट्रांसफर होती है बॉडी से, उसकी वजह से वो उनको गर्म रखने में हेल्प करता है। ठीक है, तो सबका अपना अपना एडेप्टेशन का मेथड अलग होता है ना। दिस रिजल्ट इन अ वाइड वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिज्म इन डिफरेंट हैबिटेट। अब यही जो है एडेप्टेशन का वेरियस जो मेथड्स है, ये क्या करता है, अलग अलग मतलब बहुत एक वाइड वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स हमें देखने को मिलता है एक जगह में। Let us look at some habitats, understood the abiotic factor and the adaptations of animal in this habitat। अब हम आगे कुछ हैबिटेट को देखेंगे और वहाँ के एडेप्टेशन को देखेंगे कि वहाँ के एनिमल और प्लांट कैसे अडोप्ट किए हुए हैं। अ जर्नी थ्रू डिफरेंट हैबिटेट, है ना। सम टेरेस्ट्रियल हैबिटेट्स, कुछ टेरेस्ट्रियल हैबिटेट यानी ज़मीन वाले हैबिटेट को हम देखते हैं। पहला क्या है इसमें, डेजर्ट। ठीक है ना, तो फर्स्ट वन इज डेजर्ट। We discussed the abiotic factors of a desert and the adaptation in camels। हमने ऑलरेडी डिस्कस कर चुका है, करा है इसके यहाँ डेजर्ट के एबायोटिक फैक्टर्स के बारे में और कैमल की क्या एडेप्टेशन है उसके बारे में। What about other animals and plants that are found in desert? और किस तरीके के जानवर और प्लांट्स जो हैं वो मिलते हैं डेजर्ट में। Do they have the same kind of adaptation? क्या उनके पास भी सेम तरीके का एडेप्टेशन है। देयर आर डेजर्ट एनिमल्स। अब कुछ जो डेजर्ट एनिमल्स हैं जैसे कि रैट्स एंड स्नेक्स, जैसे कि चूहे और सांप, विच डू नॉट हैव लॉन्ग लेग्स। ठीक है, अब उनके पास तो लॉन्ग लेग्स नहीं है। दैट अ कैमल है, जो कि कैमल के पास था। टू स्टे अवे फ्रॉम द इंटेंस हीट ड्यूरिंग द डे। ठीक है, अब दिन के समय जो एक्सट्रीम जो हॉट होती है उससे बचने के लिए उनके पास लंबी टांगे नहीं है। ठीक है, तो फिर क्या करते हैं, आगे देखते हैं। दे स्टे इन बरोज। तो वो क्या करते हैं, वो बरोज में रहते हैं यानी कि बिल में रहते हैं। डीप इन द सैंड, जो कि अंदर गहराई तक जाता है सैंड के। दिस एनिमल्स कम आउट ओनली ड्यूरिंग द नाइट व्हेन इट इज कोल्डर। अब ये कब निकलते हैं अपने बिल से, जब रात में ठंडी होती है, क्योंकि हमने पीछे क्या पढ़ा था कि डेजर्ट में दिन जो होती है वो गर्म और रात ठंडी होती है। ठीक है, तो वो कब निकलते हैं, वो रात के समय निकलते हैं। फिगर 9.5 shows some typical plants
दैट ग्रो इन अ डेजर्ट। अब 9.5 में क्या है ना, कुछ देखो यहाँ पर कुछ टिपिकल मतलब वहाँ जो जैसे कैक्टस ये सब उगता है ना, उसका यहाँ पर एग्जाम्पल्स थोड़ा दिया हुआ है। हाउ आर दिस अडेप्टेड टू द डेजर्ट, अब ये कैसे डेजर्ट में अडेप्टेड है, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग देखते हैं एक्टिविटी 3। एक्टिविटी 3 में क्या है, ब्रिंग अ पॉटेड कैक्टस एंड अ लीफी प्लांट टू द क्लासरूम। अब क्या है ना कि अगर आपके घर में है तो आप घर में देख लो, या तो फिर अगर स्कूल में है तो स्कूल में जो पॉट में लगाया हुआ है उसको लेकर के आओ, उसको देखो, उसको नोटिस करो, है ना। टाई पॉलीथीन बैग्स टू सम प्लांट ऑफ द टू प्लांट एज वॉज डन फॉर द एक्टिविटी 4 इन चैप्टर 7, ठीक है। अब चैप्टर 7 में हमने कुछ इसी तरह का किया था, प्लास्टिक को रैप किया था, ठीक है, उसी तरह से हमें करना है। वेयर वी स्टडीड ट्रांसपिरेशन, जहाँ हमने मतलब ट्रांसपिरेशन प्लांट में ट्रांसपिरेशन की बात हमने पढ़ी थी वहाँ पर, ठीक है ना, कुछ वैसे ही करना है। अब क्या करना है, लीव द पॉटेड प्लांट इन द सन एंड ऑब्जर्व फॉर फ्यू आवर्स। अब उसको क्या करना है, सन में रख देना है और उसको ऑब्जर्व करना है कुछ घंटों के बाद। व्हाट डू यू सी, आप क्या देखेंगे। डू यू नोटिस एनी डिफरेंस इन द अमाउंट ऑफ वाटर कलेक्टेड इन 2 पॉलीथीन बैग्स, क्या वो जो 2 प्लास्टिक बैग है, क्या दोनों के वाटर कंटेंट में जो उसमें कलेक्ट हुआ है उसमें कोई डिफरेंस है। डेजर्ट प्लांट लूज वेरी लिटिल वाटर थ्रू ट्रांसपिरेशन, तो जो डेजर्ट प्लांट होते हैं ना वो बहुत कम अमाउंट में ट्रांसपिरेशन के थ्रू वाटर को निकालते हैं, ठीक है। बाकी जैसे कि जो इधर के प्लांट होंगे ना, मतलब प्लेन्स के, तो वहाँ से क्या हो रहा है, ट्रांसपिरेशन ज़्यादा होता है, बट वहाँ डेजर्ट में क्या होता है, हमें जो भी वहाँ पर एनिमल्स या प्लांट्स होते हैं उनको क्या होता है, वाटर को कंजर्व करके रखना होता है, ठीक है, उन्हें वाटर लॉस नहीं करना होता है। तो इसके लिए क्या होता है, वो काफ़ी कम अमाउंट में वाटर ट्रांसपिरेशन के थ्रू लूज करते हैं। द लीव्स इन डेजर्ट प्लांट्स आर इधर एब्सेंट, लीव्स जो होते हैं डेजर्ट प्लांट में या तो एब्सेंट होते हैं, वेरी स्मॉल, वो बहुत या तो फिर बहुत छोटे होते हैं, और दे आर इन फॉर्म ऑफ स्पाइंस, या तो फिर जो भी लीव्स होते हैं वो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, स्पाइंस में, यानी कि कांटों में, ठीक है। दिस हेल्प्स इन रिड्यूसिंग लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द लीव्स थ्रू ट्रांसपिरेशन। अब ये क्या करता है ना, ये ट्रांसपिरेशन होने से बचाता है। द लीफ लाइफ स्ट्रक्चर यू सी इन कैक्टस इज इन फैक्ट इट्स स्टेम। अब जो लीफ लाइफ स्ट्रक्चर हमें दिख रहा है, ऐसा लगेगा कि शायद ये लीफ है, बट ये लीफ नहीं है, स्टेम होता है। और जो स्पाइंस होता है वो क्या होता है, वो होता है उनका लीव्स, ठीक है। फोटोसिंथेसिस इन दिस प्लांट इज यूजुअली कैरिड आउट बाय स्टेम्स। अब इन प्लांट में क्या होता है, जो फोटोसिंथेसिस होता है वो कहाँ से होता है, वो स्टेम से होता है। बाकी में कहाँ से होता है, उनके लीफ से होता है, ठीक है। द स्टेम इज ऑल्सो कवर्ड विथ अ थिक वैक्सी लेयर, और जो स्टेम भी होता है ना उनका कैक्टस का, वो भी क्या होता है, कवर्ड होता है थिक वैक्सी लेयर से, ठीक है, यानी कि हल्का मोम जैसा कुछ लेयर से, विच हेल्प टू रिटेन वाटर इन द टिश्यू ऑफ कैक्टाई, ठीक है, जो कि वाटर रिटेंशन में अगेन वो वाटर रिटेंशन में उसको हेल्प करता है, ठीक है। मोस्ट डेजर्ट प्लांट हैव रूट्स एंड रूट्स दैट गो वेरी डीप इनटू द सॉइल फॉर एब्जॉर्बिंग वाटर, और जो वहाँ के जो मोस्टली जो डेजर्ट प्लांट होते हैं उसका उनके जो रूट होते हैं वो काफ़ी ज़मीन के काफ़ी अंदर तक जाते हैं, ताकि क्या होता है, जो वाटर हो उसको वो खींच सके, है ना। नेक्स्ट व्हाट विल वी सी, माउंटेन रीजन्स, ठीक है। दिस हैबिटाट्स आर नॉर्मली वेरी कोल्ड एंड विंडी, ठीक है। इस माउंटेन में क्या होता है, बहुत ठंड और ऐसे हवा चलता है, ठीक है। इन सम एरियाज स्नोफॉल मे टेक प्लेस इन विंटर्स, कुछ माउंटेन रीजन्स में क्या होता है, जब सर्दी की मौसम आती है तो उसमें स्नोफॉल भी होता है। देयर इज अ लार्ज वेराइटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स लिविंग इन द माउंटेन रीजन्स। अब माउंटेन रीजन्स में भी क्या होता है ना, बहुत तरीके के जानवर और प्लांट भी जो है ना वो मिलते हैं। हैव यू सीन द काइंड ऑफ ट्रीज सोन इन फिगर 9.6, फिगर 9.6 में जैसा ट्रीज दिखाया गया है, क्या आपने ऐसा ट्री कहीं देखा है। इफ़ यू लिव इन माउंटेन रीजन और हैव विजिटेड वन, अगर आप माउंटेन रीजन में रहते हैं या वहाँ कभी आपने विजिट करा है, यू मे हैव सीन अ लार्ज नंबर ऑफ सच ट्रीज, तब आपको इस तरीके के ट्रीज तो दिखाई दी ही होंगी। बट यू एवर नोटिस सच ट्रीज नेचुरली ग्रोइंग इन अदर रीजन,
क्या आपने कभी ऐसा देखा है कि ऐसे जो ट्रीज है वो नेचुरली ग्रो कर रही है दूसरे किसी रीजन में, जैसे कि प्लेन्स में? हाउ आर दीज ट्रीज एडप्टेड टू द कंडीशन प्रिवेलिंग इन देयर हैबिटेट? ठीक है, अब ये ट्रीज जो है ना उस हैबिटेट में कैसे अपने आप को रख रहे हैं, कैसे ग्रो कर रहे हैं? दीज ट्रीज आर नॉर्मली कोन शेप्ड। अब इनको ध्यान से देखो, इनका स्ट्रक्चर जो है, ठीक है, वो कैसा है, वो ऐसा कोन शेप में है, ठीक है, वो कुछ इस तरीके से है, ठीक है ना, है ना, कुछ ऐसा है। एंड हैव स्लोपिंग ब्रांचेस, और कैसा है उसका ब्रांचेस, कैसा ऐसा यू नो स्लोप जैसा बना रहा है, ठीक है, स्लोपिंग ब्रांचेस। द लीव्स ऑफ सम ट्रीज आर निडल लाइक, ठीक है, और वो कैसे है, निडल लाइक है, यानी कि सुई के जैसा शेप में है। दिस हेल्प द रेन वाटर एंड स्नो टू स्लाइड ऑफ इजिली, ठीक है। अब ये ऐसा शेप में है क्यों, कि अगर यहाँ पर ज़्यादा सर्दी पड़ी और अगर स्नो गिरा तो वो क्या होगा ना, वो यहाँ से फिसल करके सीधे नीचे, फिर ये भी ऐसे पानी भी पड़ा हो तो सीधे नीचे, ठीक है ना, तो ये कुछ इसलिए ऐसा इसका शेप होता है, कोनिकल स्ट्रक्चर। दिस कुड बी ट्रीज विथ शेप्स वेरी डिफरेंट फ्रॉम दीज दैट आर ऑल्सो प्रेजेंट ऑन माउंटेन्स, ठीक है। अब ये क्या बोला जा रहा है यहाँ पर, दिस कुड बी ट्रीज विथ शेप्स वेरी डिफरेंट फ्रॉम दीज, मतलब अब यहाँ पर कुछ और भी तरीके के प्लांट जो हैं वो मिल सकते हैं माउंटेन में। दे मे हैव डिफरेंट काइंड ऑफ अडेप्टेशन, अब उनका क्या होगा, उनका अडेप्टेशन क्या होगा, वो थोड़ा अलग जैसा होगा टू सर्वाइव ऑन द माउंटेन, ठीक है। अब इनसे क्या होगा, उनका थोड़ा मे बी थोड़ा डिफरेंट हो, है ना। एनिमल लिविंग इन द माउंटेन रीजन्स आर ऑल्सो अडेप्टेड टू द कंडीशंस देयर। अब माउंटेन में जो, अब प्लांट का तो हमने बात कर लिया, ठीक है, अब एनिमल भी जो वहाँ रह रहे हैं उनका भी कंडीशन क्या है, सॉरी उनका भी क्या है एडेप्टेशन, ठीक है, वो भी थोड़ा डिफरेंट होगा। दे हैव थिक स्किन, अब उनका क्या होगा, स्किन जो होगा वो थोड़ा यू नो थिक स्किन होगा, है ना, और फर टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम कोल्ड, उनका थिक स्किन या फर होगा जो उनको ठंड से बचाएगा। अब थिक स्किन कहने का मतलब क्या है कि वो मोटा कैसे हो गया, क्योंकि उसमें वहाँ पर क्या होगा ना, फैट की जो लेयर होगी वो इधर के एनिमल से क्या होगा, थोड़ा ज़्यादा होगा, ठीक है। फैट क्या होता है, हमें ज़्यादा बॉडी में थोड़ा फैट रहता है तो क्या होता है, ठंड से हमें बचाता है, ठीक है। और फिर फर भी होगा तो लंबा फर होगा, लंबा फर होने से क्या होगा, वो बॉडी से जो हीट लॉस होगा, ठीक है, वो अब जैसे कि हम लोग वाटर लॉस का बात की जहाँ डेजर्ट में था, अब ये माउंटेन में है तो वहाँ पर क्या हो रहा है, हीट लॉस ज़्यादा हो रहा है, ठीक है। तो हीट लॉस को बचाने के लिए वहाँ पर क्या हो रहा है, वो फर होता है, और जो उनके जो स्किन होते हैं वो काफ़ी थिक होती हैं। फॉर एग्जाम्पल याक्स हैव लॉन्ग हेयर टू कीप देम वार्म, ठीक है, याक के पास क्या होता है, लॉन्ग हेयर होता है जो उनको वार्म रखता है। स्नो लिपर्ड हैड थिक फर ऑन इट्स बॉडी, और जो स्नो लिपर्ड है उसका क्या होता है, उनके बॉडी पे थिक फर होता है, सॉरी क्या होता है, हाँ थिक फर होता है उनके बॉडी में, है ना। अब इंक्लूडिंग फीट एंड टोज, जो कि उनके फीट और टोज में भी होता है। दिस प्रोटेक्ट्स इट्स फीट फ्रॉम कोल्ड व्हेन इट वॉक्स ऑन द स्नो, और ये क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है उसके फीट को जब वो स्नो में और कोल्ड रीजन में वॉक करते हैं। द माउंटेन गोट हैज़ स्ट्रॉन्ग हुफ्स, और जो माउंटेन गोट होती है उनके जो हुफ्स होते हैं, खुर होते हैं, वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग होते हैं फॉर रनिंग अप द रॉकी स्लोप्स ऑफ द माउंटेन, और जो उनको हेल्प करते हैं माउंटेन के जो रॉकी स्लोप्स हैं उनमें चढ़ने या उतरने में, ठीक है। एज वी ग्रो अप इन द माउंटेनियस रीजन द सराउंडिंग चेंजेस एंड वी सी डिफरेंट काइंड ऑफ एडेप्टेशन एट डिफरेंट हाइट्स, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होगा ना, जैसे जैसे हम माउंटेन के अलग अलग भाग में जाएंगे वैसा वैसा अलग अलग प्लांट्स भी देखने को मिलेगा, अलग अलग एनिमल्स भी देखने को मिलेगा, है ना, जैसे जैसे हम अलग अलग ऊंचाई पे जाएंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है, ग्रासलैंड, ग्रासलैंड यानी नॉर्मल घास, ठीक है। अब यहाँ क्या है, अ लायन लिव्स इन अ फॉरेस्ट और ग्रासलैंड एंड इज अ स्ट्रॉन्ग एनिमल दैट कैन हंट एंड किल एनिमल्स लाइक डियर, ठीक है। अब लायंस के बारे में तो हमें पता ही है कि वो फॉरेस्ट में या ग्रासलैंड में रहते हैं और वो अपने भोजन के तौर पे दूसरे जानवरों को अपना शिकार बनाते हैं, है ना। इट इज़ लाइट ब्राउन इन कलर, अब इनका कलर कैसा होता है, ये हल्के भूरे होते हैं रंग में। लुक एट द पिक्चर ऑफ अ लायन एंड दैट ऑफ अ डियर, ठीक है। अब लायन और डियर के एक बार पिक्चर को देखो, है ना। इट इज़ लाइट ब्राउन इन कलर, ये कैसा है, हल्का भूरा रंग है, ठीक है ना। हाउ आर द आईज प्लेस्ड इन द फेस फॉर दीज टू एनिमल्स, ठीक है।
आर दे इन द फ्रंट और ऑन द साइड ऑफ द फेस, ठीक है। अब देखो, अब इसमें क्या बताया जा रहा है, लुक एट द पिक्चर ऑफ लायन एंड डियर, ठीक है, हमने उसका पिक्चर देखा। हाउ आर द आईज प्लेस्ड, उनका जो आईज है ना वो किस जगह प्लेस्ड है, ठीक है, उनके आईज को थोड़ा ध्यान से देखो। आर दे इन द फ्रंट और द साइड ऑफ द फेस, क्या वो उनके फ्रंट में है या उनके फेस के साइड में है, ठीक है। लायंस हैव क्लॉज इन फ्रंट ऑफ लेग दैट कैन विड्रॉन इनसाइड द टोज, ठीक है। लायन को गौर से देखो, उनका क्या है, लॉन्ग क्लॉज है, ठीक है, इन देयर फ्रंट लेग, ठीक है, उनके फ्रंट लेग में। डू द फीचर ऑफ अ लायन हेल्प इट इन एनी वे टू सर्वाइव, क्या वो लायन के सर्वाइवल में किसी भी तरह से हेल्प कर रहे हैं। इट इज लाइट ब्राउन कलर हेल्प्स टू हाइड इन ड्राई ग्रासलैंड व्हेन इट हंट्स फॉर प्रे, यानी कि एनिमल टू ईट, ठीक है। यानी कि यहाँ पर प्रेडेटर कौन है, लायन है, और प्रे कौन है, वो डियर है ना। और गौर से देखो दोनों का कलर कैसा, लाइट ब्राउन कलर, मतलब ब्राउनिश कलर में है ना। और देखो, ध्यान से देखो यहाँ पर क्या है कि ये जो है ना, मतलब लायन ये इजीली छिप सकता है इस ग्रासलैंड, सूखे घास में, ठीक है। उसका कलर क्या है, ऑलमोस्ट वही टाइप का है, पता भी नहीं चलेगा कि यहाँ पर कोई लायन छुपा बैठा है ना। तो वो क्या कर रहा है, उसको अपने प्रे को, यानी कि अपना जो भोजन है उसको पकड़ने में, कैच करने में वो हेल्प कर रहा है उसका कलर। द आईज इन फ्रंट ऑफ द फेस अलाउ इट टू करेक्ट आइडिया अबाउट द लोकेशन ऑफ इट प्रे, ठीक है। और उसका जो आईज है ना वो सामने में है, तो वो उसका करेक्ट लोकेशन प्रे का जो है बताने में वो हेल्प करता है। अ डियर इज अनदर एनिमल दैट लिव्स इन फॉरेस्ट एंड ग्रासलैंड्स, ठीक है। डियर जो है वो भी एक अलग जानवर है जो कि क्या फॉरेस्ट या ग्रासलैंड में रहती है, ठीक है। इट हैज़ स्ट्रॉन्ग टिथ फॉर चुइंग हार्ड प्लांट स्टेम ऑफ द फॉरेस्ट, और इसके पास क्या है, स्ट्रॉन्ग टिथ है जो कि चबाने में हेल्प कर रहा है ना प्लांट को और स्टेम को। अ डियर नीड्स टू नो अबाउट द प्रेजेंस ऑफ प्रेडेटर है ना, यानी कि जो किसी दूसरे जानवर को अपना आहार बनाएगा, ठीक है, यानी कि जो मार रहा है, यानी कि लायन। तो डियर को है ना पता होना चाहिए कि उसका प्रेडेटर कहाँ है, ठीक है, इन ऑर्डर टू रन अवे फ्रॉम देम, जो कि उनसे दूर भागने में उनको हेल्प करे, है ना, एंड नॉट बिकम देयर प्रे, और उनका भोजन उसे नहीं बनना होता है। इट हैज़ लॉन्ग ईयर्स, अब उसका कान देखो क्या है, लंबा है। टू हियर मूवमेंट ऑफ प्रेडेटर, वो ऐसा क्यों है, ताकि वो साउंड को कैच करे, ठीक है ना, प्रेडेटर के साउंड को कैच करे। द आईज ऑन द साइड ऑफ इट्स हेड, और गौर से देखो यहाँ पर, ठीक है ना, यहाँ पर क्या है, लायन का क्या है, सामने में दो आईज है ना। लायन का क्या है, ये देखो इस जगह सामने में दो आईज है, ठीक है ना। और जो ये डियर है, ठीक है, डियर का क्या है, यहाँ साइड में है, इसका यहाँ पर फ्रंट में नहीं है, ठीक है, साइड में है। तो ये क्या कर रहा है ना, ये उसको हेल्प कर रहा है, ठीक है, बता रहा है कि भाई अब तो तुम्हें यहाँ से भागना है ना, जो कि मतलब उसको भी डायरेक्शन में पता चलेगा कि ओके फाइन, यहाँ पीछे मेरा शिकारी आ रहा है, तो उसको उस तरीके से भागने में हेल्प होगा, है ना। द स्पीड ऑफ द डियर हेल्प टू रन अवे फ्रॉम द प्रेडेटर, ठीक है, और जो उनका स्पीड है डियर का वो भी उसको हेल्प करता है प्रेडेटर से मतलब बचने के लिए। देयर आर मेनी other feature of a lion, deer or other animal and plant that help them to survive in their habitat, ठीक है। और इसी तरीके से क्या होता है ना, डिफरेंट फीचर्स है डिफरेंट एनिमल्स का, ठीक है, जो उसको उसके सराउंडिंग में रहने में हेल्प करता है, चाहे वो उसके ग्रोथ के लिए हो या फिर उसको किसी दूसरे जानवर से बचने के लिए हो या फिर खुद के अपने स्पीसीज में उसको बेस्ट करना है उसके लिए, ठीक है ना। तो सबके लिए क्या होता है, उसके लिए कुछ जैसे अभी हमने क्या देखा कुछ देर पहले कि जो अपने एनवायरनमेंट को, अपने जो सराउंडिंग को सर्वाइव कर रहा है, अडॉप्ट कर ले रहा है, वही सर्वाइव करेगा, और जो अडॉप्ट नहीं कर पा रहा है वो मर जाएगा, है ना। तो क्या हो रहा है ना, इसीलिए हमारे में वो अडेप्टेशंस धीरे धीरे आते हैं, ठीक है। अब आज की क्लास के लिए इतना ही, क्लास काफ़ी ज़्यादा लंबी हो गई है, मैं इसकी पार्ट 2 में बाकी जो है ना इसका अदर पार्ट्स वो कंप्लीट करूँगा, ओके, ठीक है। दैट्स ऑल फॉर नाउ, थैंक यू। एंड अगर ये सेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज़ डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू, बाय।